करता हूँ कि रनौला थाने को संज्ञान लेनी चाहिए, ये हत्याएं क्यों हो रही है और ये अपराध चोरी चकारी। पिछले 2-3 दिन पहले एक चोरी हुई, तो ये चोरी जो अपराधजनक नशे की प्रवृत्ति, ये कौन रोकेगा? थाना के प्रबंधक रोकेंगे, पुलिस प्रशासन रोकेगी। और देखिए आप, दिखाइए आप, इस कदर लाइट जो है अंधेरे में यहाँ मेरी पूरी जनता खड़ी है। अभी यहाँ पे एक हफ्ते पहले गाय भी मिली थी निगम पार्षद के घर के सामने, वो भी एक जो है कि यहाँ पे एक घटना ही था। तो यहाँ पे लाशें मिलना तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हो रही है। लाइट है ये जो है कि अभी जली नहीं रही है, और यही सारी अंधकार है जो है कि जुर्म को बढ़ावा देती है। ठीक है, हकीकत ये है वो लाश इस एरिया की नहीं थी, तो कहीं दूर से आए थे। कम से कम इंस्पेक्टर साहब ने ही बोला है, ठीक है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, जब बाहर लेके आया तो कीड़े ऊपर तक जा रहे थे। अच्छा। मेरे हाथ में भी इतने ऊपर तक कीड़े चढ़ गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं NSN न्यूज से रविकांत पांडे अभी मौजूद नाले वाले रोड पे, ये विकास नगर होली कॉन्वेंट के जस्ट सामने। जी दोस्तों, एड्रेस ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये अनगिनत बार है। आज एक बार फिर यहाँ पे लाश मिली है, एक युवक की है, और वो कितने वर्षीय है अभी इसका कोई पुष्टि नहीं है। कहाँ का है, किस जगह का है, कोई पुष्टि नहीं है। यहाँ देख सकते हैं जो है कि नरोला थाने के जो है कि पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। और जो कि यहाँ पे अभी तक जो है कि एम्बुलेंस भी नहीं आई। लगभग 2 घंटे हो गए इस बात को। 2 घंटे से यहाँ पे लगातार लोग जो है कि आम जनता यहाँ पे मौजूद है। आइए हम यहाँ से लोकल लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे ये घटनाएं जो होती हैं, ये तो उस तरीके से हो गया है, नाले पे लाश मिलना इस तरीके से हो गया है जैसे बाजार में सब्जियां मिलती हैं। इस रोड पे ये पहली बार नहीं, इतना अनगिनत बार है यहाँ पे इतने जो है कि लाशें मिली हैं। यहाँ पे अभी आप दिखा सकते हैं, ये जो है लाइट है, ये सरकार की भी यहाँ देखिए, ये लाइट है, ये जो है कि अभी जली नहीं रही है। और यही सारी अंधकार है जो है कि जुर्म को बढ़ावा देती है। यही अंधकार है, यही चीजें हैं जो यहाँ की जुर्म है उसको बढ़ाती है, बताती है। और यहाँ पे हमारे साथ जो है कि विजय प्रधान जी मौजूद हैं, यहाँ विकास नगर से आप प्रधान है, और यहाँ नाले पे अनगिनत बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या कहना चाहते हैं इन बातों पे? देखिए, अपराध का मामला है, वो इसका बहुत बढ़ावा मिला हुआ है। यहाँ लगातार यहाँ के जो रनौला थाना है, इसको लेके लगातार शिकायतें हम करते हैं कि भाई अपने बीट अफसर और इसकी पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी मैं पहले एरिया बता दूं कि पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी विधानसभा का एरिया है, और विकास नगर वार्ड में जो एक युवक की लाश मिली है नाले वाले रोड पे। और देखिए आप, दिखाइए आप, इस कदर लाइट जो है अंधेरे में यहाँ मेरी पूरी जनता खड़ी है। अभी यहाँ पे एक हफ्ते पहले गाय भी मिली थी निगम पार्षद के घर के सामने, वो भी एक जो है कि यहाँ पे एक घटना ही था। तो यहाँ पे लाशें मिलना तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हो रही हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि यहाँ के इस विकासपुरी विधानसभा के 6 निगम पार्षद है और एक विधायक है। हमारे विधायक मंत्री भी है, उनके पास 3 मंत्रालय है। परिवहन मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, IT मंत्रालय है। इसके बावजूद यहाँ एक लाइट भी नहीं जल रही। 8 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे। पिछली सरकार में नाम लेते हुए नहीं घबरा रहा हूँ, MLA महेंद्र यादव जी ने रुला दिया, न सड़क बनाई न लाइट लगाई। आज इनको भी 2.25 साल होने वाले हैं, एक भी लाइट नहीं जल रही, जिसके कारण अपराध का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन इस रोड पर, नाले वाले रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, और लगातार ये मांग हर जनता की है। एक घर की आवाज है कि नाले वाले रोड पर खंबे तो लगे हैं लेकिन लाइटें नहीं जल रही। वो तो ठीक है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को भी दिक्कत होती है। वो तो अंधेरे में पुलिस प्रशासन को भी पेट्रोलिंग करने में दिक्कत हो जाती है। पुलिस प्रशासन को
अगर दिक्कत होती या किसी को दिक्कत होती तो पुलिस प्रशासन इसका सूचना दे। यहाँ पे जो आम जनता परेशान होती है उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे लाशें जो मिल रही है क्यों मिल रही है सर? क्या दिक्कत है सर? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ऐसा है, मैं ये हकीकत बताऊं जो मैंने देखा है, लाश को मैं ही निकाला हूँ, जो हकीकत है वो बताऊंगा जी। SHO साहब वहाँ खड़े थे, उनसे इजाजत लिया हूँ, तब मैं नाले में उतरा हूँ, लाश निकाल के ले आया हूँ। ठीक है, हकीकत ये है वो लाश इस एरिया की नहीं थी, वो कहीं दूर से आए थे। कम से कम SHO साहब ने ही बोला है, ठीक है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, जब बाहर लेके आया तो कीड़े ऊपर तक जा रहे थे। अच्छा। मेरे हाथ में भी इतने ऊपर तक कीड़े चढ़ गए थे। अच्छा। कीड़े। ठीक है, घर में 2 बार साबुन लगा के नहाया, उसके बाद भी बदबू नहीं गई है। इधर है। फिर परफ्यूम आ रहा हूँ, शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा। महसूस हो रहा है। ठीक है, स्मेल आ रही है। ठीक है, तो वो लाश इसी एरिया की नहीं थी, जहाँ तक मेरी सोच है, अंदाजा है, जो SHO साहब ने बताया है। अच्छा। उन्होंने कहा है मेरे से, शिव प्रसाद जी ये कम से कम 14-15 दिन की लाश है। अच्छा। SHO साहब ने बोला है। अच्छा। मैं तो एक सर ये कम से कम 1 हफ्ते की लाश है। डायरेक्ट उन्होंने बोला है कम से कम 14-15 दिन की लाश है। ठीक है, वो लाश जहाँ तक मैंने महसूस किया है, ऊपर भी मैं अकेला ही निकाल के लेके आया हूँ। अच्छा, वो बता रहे ईंट पत्थर ही बांधे हुए थे? नहीं, लाश में कोई वो जो रस्सी बांध के फेंक रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें वो मैं खोला। तो क्या लगता है कितने साल का युवा होगा या बुजुर्ग है? सर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 28-27 साल, 25 से 30 के बीच में। तो क्या लगता है, क्योंकि 25 से 30 साल का युवक है, कहीं का भी हो, इस क्षेत्र का हो या उस क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन क्या लगता है ये मर्डर ही होगा? सर मर्डर हो सकता है, मर्डर का हो सकता है। तो एक युवा को ऐसे मार के दिन दहाड़े नाले में फेंक बहुत गलत है। कहाँ तक जो है कि बहुत गलत है सर। गलत है। और अपराध मैं बता दूं, 1 मिनट, मैंने उसको देखा, महसूस किया, जैसे कि ये हमारे टेंट हाउस में हम बारात घर में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो उनको जुराब पहनाया जाता है पन्नी वाला यहाँ तक लेबरों को, इस टाइप का वो बंदा मुझे लग रहा था। अच्छा। पन्नी टाइप की जुराब, उस पे पन्नी तो गलती नहीं है। तो वो ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा था। मतलब कुछ जो है कि शादी विवाह में आपको शंका है कि कहीं ये कांड हुआ है किसी? मुझे ऐसा शक है सर, लेबर टाइप का कोई बंदा है, टेंट में काम करने वाला, जो खाना पीना बनाते हैं उनमें काम करने वाला। जिसके हाथ में टैटू बना पड़ा था। टैटू था। सबसे बड़ी बात है कि जो हत्या, ये जो भी मामला है ये जांच का विषय है। और सबसे पहले मैं बात घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात करता हूँ कि रनौला थाने को संज्ञान लेनी चाहिए, ये हत्याएं क्यों हो रही है। और ये अपराध, चोरी चकारी, पिछले 2-3 दिन पहले एक चोरी हुई, तो ये चोरी जो अपराधजनक नशे की प्रवृत्ति, ये कौन रोकेगा? थाना के प्रबंधक रोकेंगे, पुलिस प्रशासन रोकेगी, यहाँ की सरकार जो है कि इस पे एक्शन लेगी। और क्यों हर बार, एक बार नहीं, हर बार इसी नाले पे, ये इसी रोड पे जो है कि लाशें मिलती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है अभी यहाँ पे। एंड में एक बात और कह दूं, विकासपुरी विधानसभा में 6 निगम पार्षद हैं, 6 के 6 यहाँ से निकलते हैं, लेकिन नाले वाले रोड पे 6 बजे के बाद जो अंधेरा होता है उन्हें नजर नहीं आता। वो लग्जरी VIP गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हें नजर नहीं आता। गरीब जनता को वोट लेने तो आते हैं, लेकिन गरीब जनता यहाँ से लगातार हर दूसरे दिन यहाँ पे अंधेरे होने के कारण दुर्घटना होती है। और इसका जिम्मेवार यहाँ के तीनों जो जनप्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद, विधायक और सांसद, कमलजीत शेरावत जी को बोलूंगा कि विकासपुरी विधानसभा में नाले वाले रोड पर एक भी लाइट नहीं जल रही है। कहाँ है आप? कहाँ है दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो है कि अभी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौवल इंजन, सभी इंजन जो है कि इनके पूरे हो चुके हैं, अभी उसके बाद भी यहाँ पे ऐसे अपराध हो रहे हैं। जो विजय प्रधान जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये प्रधान जी कह रहे हैं वो एकदम राइट है, इनकी बात जो ये बोल रहे हैं वही मैं बोलूंगा उसमें। क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी क्षेत्र के युवा यहाँ पे हमारे साथ जो है कि युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम अपने युवाओं से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हो, क्योंकि सुनो यहाँ पे ये छोटी सी घटना जो हुई है, अभी जो है कि चीजें ये हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जो यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, जो यहाँ पे एक युवा की जो है कि लाश मिले, क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये लाश निकली क्यों, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम जी। मेरे को बुलाया गया, मैं तो देखने के लिए खुद आया। तो क्या लगता है यहाँ पे लगातार लाशें मिलती रहती है? लगातार तो मिलती है। कई सवाल है जनता के मन में, जो अभी
इस मुद्दे को लेके उमड़ रहे हैं। इस चीज को देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने युवा, कितने लोग अपना काम, अपना परिवार छोड़ के यहाँ मौजूद है मौके वारदात पे, और वो हमारे सामने जो है कि लाश पड़ी हुई है। और यहाँ पे कई सवालें हैं, कई लोगों की दिल की बहुत भड़ासे हैं जो सरकार पे उमड़ रही है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं NSN न्यूज से रविकांत पांडे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।